किडनी के रोग के बारे में मैंने बहुत बार आपको बात की है, लेकिन आज कुछ खास बात है। आज खास बात यह है कि किडनी के रोग के बारे में यद्यपि हमारा अनुसंधान चल रहा है और अभी तक मैं एक स्टेटमेंट देता रहा था कि 50% लोगों को लाभ हो जाता है, उनकी किडनी डिजीज़ रिवर्स हो जाती है और 50 को नहीं होता। अभी मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ इस स्टेटमेंट में। ये करेक्शन खाली स्टेटमेंट में करेक्शन नहीं, ये ट्रीटमेंट में करेक्शन है। स्टेटमेंट में तो करेक्शन कभी भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में करेक्शन ये है, जो आज मेरे आप दाएं बाएं पीछे जो एक पूरा ये आज भाई बहनों को देख रहे हो, इन्होंने मुझे अपने इस स्टेटमेंट को और ट्रीटमेंट को करेक्ट करने के लिए बाध्य किया है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। प्रकाश भाई का 8 तक क्रिएटिनिन गया, ये गोवा से आए हुए, और इन्होंने उसको 2 पर ले आए। सारा उपचार ये खुद अपने जुबान से बताएंगे, आप सुनेंगे कैसे गोखरू इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड पैथी, ये बड़ा शब्द है। इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड योगा, कोई भी शब्द बोल लो। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट बोलो, इंटीग्रेटेड पैथी बोलो, इंटीग्रेटेड योगा बोलो। योग के साथ में योगासन में प्राणायाम ध्यान एक साथ, फिर योग के साथ यज्ञ के साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान सब एक साथ किया और लगातार किया। और कितने दिन लगे आपको 8 से 2 आने में? 4 महीने। 4 महीने लगा। 4 महीने। अब देखो इतना तो चाहिएगा ना, जब आपकी किडनी खराब होने को पड़ी हुई है तो भाई इतना तो थोड़ा पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा, ये पीछे बैठे हैं इधर इन्हीं के ही प्रकाश के पीछे सुदर्शन जी, इन्होंने तो कमाल कर दिया। 8 से सीधा अब 1.8 पर आ गए। और इनको तो और एक चैलेंजिंग डिजीज़ थी, PS से 32 तक पहुंच गया था, प्रोस्टेट कैंसर, उसको भी रिवर्स कर दिया है। अब उसको 11 पर ले आए, 1/3 उसको कम कर दिया है। 32 से सीधा 11 पर ले आए और अब बहुत जल्दी इनका 1 पर आ जाएगा भी। लगे रहेंगे। ये गुड़गांव से आए, गुड़गांव से आए हुए। और आपको कब पता लगा था ये 8 कितने दिन में कम कर लिया आपने? 8 से 18 आने में कितना लगा? मुझे 4-5 महीने लगे। 4-5 महीने लगे। ये 4 माह का वक्त लग रहा है। अब जो है प्रकाश का उदाहरण हमारे सामने, अजीत का उदाहरण है, अजीत वर्मन, इस लड़के का भी 8 था ना, तुम्हारा भी कितना था? 6.85 था। फिर इसका तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, प्लेटलेट घटा हुआ था, बहुत दिक्कत, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 123 तक पहुंच गया था। अजीत, प्रकाश, सुदर्शन। और इसमें जो है माता सुषमा ने भी कमाल कर दिया। सुषमा ने भी 13 साल हो गए, 13 तो 2007 में इसका क्रिएटिनिन बढ़ा था, अभी तक उसको बढ़ने ही नहीं दिया। उसको दो के करीब थामा हुआ है, 2 पर थामा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 2 तक तो नॉर्मली होता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाएगा कभी, और कोई बात नहीं। जैसे थोड़ा डाइट आदि और थोड़ा चेंज कर लोगे ना, 2 से भी नीचे आ जाएगा। 13 सालों से, बड़ी बात है। और इधर पीछे क्या नाम है? नीलेश। ये तो पटना के हमारे भाई नीलेश ने भी कमाल कर दिया। तुमको भी कितना लगा 8 से नीचे आने में, 2 पर आने में? 8 से अभी 2.3 पे आ गया स्वामी जी। कितना वक्त लगा? 2020 में हुआ था ना। हाँ 2020 में हुआ था, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे 5 हो गया। नहीं, इसको कम होने में, कम होने में तो 3 महीना ही लगा। 3 महीने में ये काम कर लिया। और इधर बैठे हैं हमारे लोशनलाल। तुमको कितना समय लगा टोटल ठीक करने को ही? हाँ, ठीक करने में 3 महीने। 3 महीने। तुम्हारा कितना था ऊपर? 4.55। 4.5 पर 3 महीने लगा। तो अभी एक बात सबकी एक साथ दिख रही है, 3 से 4 महीने का वक्त लग रहा है, 3 से 4 माह। अब इसको मैं 6 माह भी बोल दूं या 9 माह भी लग जाए तो क्या बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं 9 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज मैं अपना स्टेटमेंट, मैं अपना ट्रीटमेंट, उसमें थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं कि यदि कोई, अब 8 तक तो बहुत होता है, किसी का 8 तक भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, तो ये सारे लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप इन सबको आज सुनेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम किडनी की डिजीज़ को भी, अब मैं कहूँगा 50 नहीं, अब मैं कहूँगा 99%। अब 1% तो अपवाद हो सकता है कोई, 99%
50 से अब मैं 99% आप किडनी की डिजीज़ को भी रिवर्स कर सकते हो, जो हम बताते हैं। अभी यज्ञ चिकित्सा भी साथ में की हूँ, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी। मिट्टी पट्टी भी रखी किसी ने? हाँ, मिट्टी पट्टी भी रखी। 2 दिन लगा हाँ, लगातार। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में पूरी दिव्यता, धैर्य, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अब देखो 20 साल से इनको जो है ये 22 साल दी रोशन लाल जी को है, 2018 बताओ, ये बात है, 20-22 साल से शुगर थी, हैं? तो ऐसे कितने ही पुराना कोई और बात, फिर बीपी भी हो गया। हीमोग्लोबिन किसका घट गया था? मेरा भी घटा था। सबका ही घटता, किडनी में सबका ही घटता। 5 हो गया था। हाँ, अभी 5 से हीमोग्लोबिन कितना आ गया? अभी 13-12 13। और आपका? मेरा 6.5 तक है, अभी 10.1 आ गया। तुम्हारा? मेरा 10 हो गया जी। अब पहले कितना था? पहले 8 आ गया था। सबका क्रिएटिनिन वालों का हीमोग्लोबिन, तुम्हारा कितना? मेरा ही, मेरे को इंजेक्शन लगता था एक 1800 रुपये का 10 दिन के बाद, और राम राम राम। और उससे मेरा 7 आ गया था। अब जो आपके यहाँ योगा करने से मेरा ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन 9 हो गया है। 9 हो गया, और बगैर इंजेक्शन से। बगैर इंजेक्शन के। बात ये है, तो हीमोग्लोबिन भी ठीक हो गया, ये बड़ी बात है। हीमोग्लोबिन, हाँ, ये भी कम होता है। तो एक तरह से आज का कार्यक्रम देख करके जिन लोगों की किडनी खराब है, मुझे लगता है उनके लिए ये प्रोग्राम हर टीवी चैनल पे दिखाना चाहिए, सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना चाहिए। हाँ, किडनी के रोगियों के लिए तो मौत सामने दिखती है। ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, उसके बाद भी इम्यूनोसप्रेशन खाने पड़ते हैं, एक तरह से घुट घुट करके जीना पड़ता है, हालात ये होती है। और किडनी बाज़ार में तो मिलती नहीं, उसके बहुत कानून सख्त हैं। कोई घरवाला, कोई घरवाली, कोई भाई बंधु देते भी हैं, तो कई बार तो बहुत प्रेम से किडनी का, कोई एक अत्यंत प्रीति करने वाले तो बहुत थोड़े से लोग हैं। नहीं तो जो किडनी देता है ज़िंदगी भर एहसान करता है, मैंने तेरे को किडनी दे रखी है, हाँ देख ले। तो ये बात ये है कि आज का ये प्रोग्राम लोगों के लिए रोशनी देने वाला होगा, प्रकाश प्रेरणा देने वाला होगा, उनके लिए पथ और पाथेय होगा, उनके लिए एक हौसला वाला कार्यक्रम होगा, उनके लिए एक नया इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन होगा। और मुझे लगता है इसको देख करके अब लोग इस हौसले के साथ जिएंगे। लेकिन हाँ, 2, 4, 6 महीने की हिम्मत रखना, घबराना नहीं। और रास्ता भी क्या है? ट्रांसप्लांट सॉल्यूशन नहीं है, डायलिसिस सॉल्यूशन नहीं है, योग ही सॉल्यूशन है। और ये इंटीग्रेटेड पैथी सॉल्यूशन है, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड योगा, ये इसका सॉल्यूशन है। इससे सब कुछ होगा। और जो हुआ आप जब सुनेंगे तो औरों तक इस सत्य को पहुंचाएंगे, तो करोड़ों लोग इससे प्रेरित होंगे और अपने आप को इन रोगों से उभारेंगे। सबसे पहले हमारे पटना से भाई आए हैं, क्या नाम है? नीलेश कुमार, मैं पटना से हूँ। हाँ, मुझे 2020 में पहले सबसे पहले टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड होने के बाद ठीक हो गया, 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा टाइफाइड हो गया। उसके बाद फिर किडनी में स्टोन हो गया एक राइट साइड में, फिर राइट साइड में ठीक होने के बाद फिर लेफ्ट साइड में फिर स्टोन हो गया। उसके बाद मुझे शुगर डिटेक्ट हुआ, शुगर 350 से ऊपर आया। और फिर उसके बाद फिर किडनी का प्रॉब्लम हुआ, जो कि किडनी में हमारा 8.5 के करीब आ गया। उसके बाद धीरे धीरे कम होते हुए 5 पे आया। 5 के बाद फिर अभी हमारा 2.3 पे है। अब इसके लिए क्या क्या आपने उपाय अपनाए? अभी इसे हम लगातार हमने प्राणायाम 2.5 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम में, 2.5 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अब देखो किया। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है नीलेश से लेकर के, ये बहुत बड़ी बातें हैं। क्योंकि आप मसाले नहीं खाना, तेल नहीं खाना है, सूखा खाना है, नमक नहीं खाना है, और चीनी भी नहीं खाना है, और खट्टे भी नहीं खाना है। ये बहुत उबला हुआ केवल खाना खाना है, और कम मात्रा में खाना खाएं, और दवा लेते रहें। दवा क्या क्या ली? दवा आपका हुआ गोक्षरादि गुगुल लिया, चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर, वृक्कदोषर क्वाथ वृक्कदोषर वटी लिया। और उसका काढ़ा बनाकर भी सुबह और शाम गोखरूका और वृक्कदोषर का काढ़ा। स्टोन के लिए कुर्थी का दाल जो है उसका कुलथ जो
और कुरत जौ और गोखरू। इसका तो काढ़ा रामबाण अचूक अमोघ औषध है। खाया, पत्थर चट्टा का पत्ता। हाँ, पत्थर चढ़ा का पत्ता। वो और भी स्टोन खाया। निकल गया पूरा? हाँ निकल गया। क्या बात है, ये तो जोरदार काम कर। अभी मेरा अभी 2.3 अभी हमारा किडनी लेवल और है। नीचे आ जाएगा। अभी गोखरू की बस्ती भी ले लें। अभी हमारा बस्ती चल रहा है यहाँ पर। मेरा आज चौथा दिन हो बस रहा है। खाने पीने यहाँ में पे, रो फूड ज्यादा है ना। और नमक बंद कर रखा। हाँ नमक अभी एकदम और बिल्कुल मीठा कम नहीं हो खाना। गया। मीठा तो खाना ही नहीं क्योंकि शुगर है ना। तला हुआ भी नहीं खाना है और सूखा खाएं, बॉयल खाएं, आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सूखा खाओ सुखी रहो, क्या बात है। नीलेश तो इतिहास बना भी रखा। प्राणायाम करना पड़ेगा तभी होगा। हाँ, नहीं तो किडनी डिजीज को रिवर्स करना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमने बाकी सब बीमारियां ठीक कर दी, किडनी में हमको भी बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। अब इतना हेमोग्लोबिन सही भी घट के 6 पॉइंट कुछ आ गया था। आप कितना आ गया? अभी तो फिर 10.1 है। क्या बात है, ये भी बड़ी बात है ना। नहीं तो हीमोग्लोबिन घटता है किडनी वालों का। हाँ अभी 10.1। मुझे लगता है आज हमारे ये सबसे बड़े इंस्पिरेशन है नीलेश, प्रकाश और आपका क्या नाम है? रोशन लाल जी से भी रोशनी मिलेगी। अम्मा आपका? सुषमा से भी उष्मा मिलेगी। और तुम्हारा? अजीत। हाँ, आप अगले भाई को देना। रोशन लाल जी मंडूक आसन करो। मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, अधमत्स्यंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जो भी करना है पवन मुक्तासन पूरा अभ्यास करते करते ही क्या क्या फायदा हो रहा है, कैसे किडनी डिजीज को रिवर्स करें। सबसे बड़ा चैलेंज है किडनी डिजीज को रिवर्स करना। क्या कब से है आपको शुगर और रोशन लाल जी? मेरे को जी 2000 यानी 20 साल पहले से है। 20 साल से। रे राम राम राम। और बीपी भी? बीपी तो अभी हुआ तो 3-4 महीने से जी। बीपी भी हो गया अभी। हाँ। और किडनी रेट कहाँ तक पहुँच गया था? 4.55 जी। 4.5 के ऊपर पहुँच गया था। और अब कितना आ गया? अब तो 2 आ गया जी। और क्या क्या करते हो? क्या मैं पहले 3 महीने पहले यहाँ आया था जी। अच्छा। उस टाइम 4.55 था। फिर मैं यहाँ पर 15 दिन लगा के गया तो मेरा क्रिएटिनिन रह गया 3। अच्छा, एक अब वो धीरे धीरे कम होता है। हाँ जी। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद मेरा क्रिएटिनिन 3 ही, 1 महीने के बाद 3 रहा। अब मेरा जो है 1 महीने के बाद फिर 2 आ गया जी। कंटिन्यू करने की महिमा है ये, लगातार एक तो हौसला मैंने नहीं आना। अंग्रेजी दवाई छोड़ी नहीं, हैं? तो शुगर की जो दवाई खाता था। हाँ, शुगर की दवाई छोड़ दी अब। हाँ, अभी तो आपकी खा रहे हैं मधुनाशनी और मधुग्रिट और दूसरी क्या नाम उसका, मधुनाशनी मधुग्रिट हो गई। और वो खीरा करेला टमाटर का जूस, गिलोय का जूस पीते। हाँ जी। चलो अगले भाई को देना है। बंगाल वाला बच्चा, ये भी बड़ा परेशान, इसको भी डॉक्टर ने कर दिया अब तो मरेगा। कितना पैसा इकट्ठा कर लिया था ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन के लिए तो मेरा बोला डॉक्टर 20 लाख लगेगा 20 लाख। और पर मंथ 20,000। फिर हर 3-4-5 हज़ार की हर महीने दवा चलेगा। और तो चलेगा ही 3-4 साल का ये चलेगा। तो पहले जो मेरा क्रिएटिनिन था 6.85। फिर जो है बहुत ज़्यादा घर में ओए राम राम। वो देख के तो पूरा डायलिसिस करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, टाका रेडी रखो। और आपके शरण में आया है तो कमते कमते क्रिएटिनिन कमते कमते 2.9 हो गया। तो 2.9 है क्या बात। पहले जो हफ्ता है इसलिए मेरे थोड़ा सा बुखार हो गया। हाँ। तो ये जोगा टोगा कुछ नहीं करना, हम रूम पे हाँ, रहते हैं। बुखार नहीं होने देना। किडनी वाले को बुखार होता है तो क्रिएटिनिन भी बढ़ता है। हाँ, तो अभी फिर 3.5 हो गया और फिर कल फिर टेस्ट किया 3.2 होगा। और तो बस्ती भी कर दिया था। यूरिया ज़्यादा था। पहले तो 1 2 3 योग मुद्रासन। हाँ। और अभी जो है वो 2-3 दिन पहले 60 आ गया। पहले भी नॉर्मल हो गया और फिर बढ़ गया। कोई ना, अभी ये बुखार हुआ था ना, वापस ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ये बुखार नहीं होने देना। गिलोय कंटिन्यू खाना। तुम्हारा इम्यूनिटी भी थोड़ा कमजोर है ना। ये प्लेटलेट फिर ये ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। प्लेटलेट ज़्यादा कम था। कितना था? प्लेटलेट तो पहले 85 देखा, अब कितना हो गया? अभी देखा तो ये 64, मैंने 164 164। 1,64,000 है। तो ना अब सारा ठीक हो जाएगा। तो लेकिन बड़ा हिम्मत वाला लड़का है। तो हम और दूध ये 27-28 तारीख को चल जाएंगे
और कंटिन्यू करना, जैसे Continue- इन्होंने रोशन लाल जी ने, हाँ। नीलेश जी ने कंटिन्यू किया है ना। हाँ, हाँ। देखो कैसे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल। हाँ, हाँ, वो तो पीछे देखा। भाई को देना, प्रकाश जी को। प्रकाश, कंटिन्यू करना। अब ये किडनी वालों के लिए आज ये सबसे बड़े प्रेरणाएं हैं हमारे नीलेश जी, रोशन लाल जी, अजीत, प्रकाश जी और माता सुस्मिता जी। हाँ, चलो आगे झुको। मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, सारे अभ्यास बताएंगे। जी प्रकाश जी। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम। मेरा 4 रहा करता था क्रिएटिन। मैं वैक्सीन लिया तब एकदम से 8 पे पहुंच गया। अब ये वैक्सीन से, कोरोना से, एकदम से शुगर बढ़ने से, अब वो क्योंकि वो पेनक्रियाज को भी गड़बड़ करती है वैक्सीन, और उसके बाद 2 से 8 पहुंच गया। घबराए नहीं तुम? नहीं, वही पॉजिटिव रहा तो कुछ नहीं होता है, विल पावर मांगता है। हाँ। और आपका इंटीग्रेटेड योगा, इंटीग्रेटेड योगा जो मैं रोज बोलता हूँ, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इसमें क्या किया? योगासन, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ कि मेरी किडनी अच्छी हो रही है, इस संकल्प के साथ, और खाना पीना सब किया। हाँ, रॉ फूड खाया। रो में क्या खाया? रॉ में 12 बजे मैं फ्रूट्स खाता था, और 12 बजे तक कुछ नहीं, 12 बजे तक निर्जला। हाँ। उसके बाद नारियल का पानी। सुबह उठ के तो थोड़ा पानी पीते होंगे टॉयलेट नहीं, का? कुछ वो नहीं। भी नहीं पीते। सुबह उठ के 4:30 बजे उठ के मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ। बाद में 5:30 से 8 तक मैं प्राणायाम योगा करता हूँ। मेरे साथ साथ ही करते हो? आपका लगा के तो सुबह टॉयलेट आने में दिक्कत नहीं होती? तो टॉयलेट की थोड़ी दिक्कत है। हाँ, तो सुबह उठ करके एक बार पानी पी लिया करो, फिर दिन में 8 बजे तक 12 बजे तक निर्जला रहो, तो उससे फिर ये टॉयलेट वाली चीज़ नहीं रहेगी, है ना। तो फिर रो में क्या खाया? रॉ में गाजर, वो पूरा सलाद। गाजर, मूली बहुत अच्छी होती है मूली, पीने के लिए। मूली, गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा और लेट्यूस, ये सब सलाद खाए। सब खा लो। और ये भी अंकुरित भी लिया थोड़ा? अंकुरित लिया, मूंग और जो कि आटे की रोटी दलिया, जो या मिलेट्स खाता हूँ। मिलेट्स खाते थे। हाँ, मिलेट्स खाते थे। गेहूं और ये बाकी चावल जो खाते हैं ना, ये सब बीमारी की घर है। अब क्या करें, सब लोग इसी के पीछे पड़े हुए हाथ धो करके। हाँ, अर्धमत्स्येंद्रासन और यज्ञ करके हाँ। वही डाल के उसमें ही प्राणायाम करता हूँ मैं। ये यज्ञ चिकित्सा। अब तो हमने ये वृक्कदोषर क्वाथ से हमने कहा हवन कर लो, गोखरू से हवन कर लो, वही करते थे। हाँ, वही करता है। वृक्कदोषर क्वाथ, इसी से हवन करते थे। चलो अगली बहन को देना। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एनिमा भी लेते थे गोखरू से। कितने दिन लिया? वापस लेना माइक। गोखरू का कर 2 महीना लिया। 2 महीना? ये गोखरू का एनिमा किडनी को हफ्ते में 3 बार। हाँ, ऑल्टरनेट डे पर 2 या 3 दिन में एक बार ले लिया करो। 200 ml। 200। उसको कितनी देर होल्ड करते थे? आधा घंटा। हो, तो आप मूल बंद लगा के कर लिया एक? मूल बंद। और प्राणायाम भी बंद लगा के मूल बंद लगा के किया। ये बात बताई, पूरा प्रकाश जी ने तो पूरा प्रकाश कर दिया है कि जो पूरा प्रैक्टिस है ना, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जी आगे अम्मा को देना। बाबा प्रणाम। प्रणाम। मैं भोपाल से आई हूँ, सुषमा सक्सेना। 2013 से मेरे को किडनी प्रॉब्लम थी, तो श्रिंक हो गई थी एक किडनी, और काफ़ी डॉक्टरों ने तो यही कहा था कि अब आपको प्रॉब्लम होएगी और ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाबा आप भोपाल आए थे, उससे हमको बहुत प्रेरणा मिली। जब से मैं प्राणायाम करती हूँ, सुबह गिलोय और एलोवेरा का जूस लेती हूँ, सुबह पानी पी लेती हूँ। इसके बाद आपकी वो जो गिलोय बटी है वो मैं लगातार खाती हूँ। अच्छा। हाँ, गिलोय बटी हम हमेशा ही खाते हैं। पूरे कोरोना में हमको कोरोना नहीं हुआ, गिलोय बटी और आपका वो जो पैकेज था वो हमने पूरा लिया था। तेल। हाँ, स्वासारी। हाँ, स्वासारी, वो गिलोय बटी, वो हमने पूरा पैकेज आपका ले लिया था, तो हमें कोरोना भी नहीं हुआ। मैं और इसके बाद स्वस्थ रहे, लेकिन किडनी भी मैंने मेंटेन करी हुई है। सुबह 2 घंटे आप एक तो उस पर देखते हैं, NDTV पे लगातार करते हैं आपके साथ, और पहले से करती हूँ 1 घंटा पहले से, और काफ़ी आराम है मेरे को। तो अभी कोई प्रॉब्लम किडनी में नहीं है। UTI की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा ही वैक्सीन के बाद, लेकिन वो भी फिर मैंने गोखरू का पानी बहुत पिया आपका, सुबह वही पीती थी दिन भर, गोखरू का पानी।
सिंपल वही पीती थी? हाँ, क्या बात। गोखरू के पानी से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, जौ की रोटी खाती हूँ। हाँ, अब देखो ये एक ही जैसी बातें हैं, सब छोटी छोटी। चंद्रप्रभा चंद्रप्रभावती मैंने भी लिए बाबा। हाँ, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, वृक्कदो और ट्राइगन खाने के बाद खाली पेट वृक्कदोषर वटी, पुनर्नवादि मंडोर और ये वृक्कदोषर क्वाथ, बस यही चीज़ें। और जो गोखरू कुलथ, जो गोखरू और कुलथ का जो है ये जो पानी हम बताते हैं, ये तो सारे संसार के उपकार का माध्यम बन गया है। यही छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस जो प्रकाश जी बता रहे थे, और फिर योग, यज्ञ, आयुर्वेद, इंटीग्रेटेड योग एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड पैथी। ये जो हमारी पैथी है इसका नाम हमने रखा इंटीग्रेटेड पैथी। बहुत ज़बरदस्त है। और तुमने क्या लाभ पाया अम्मा? हमें प्रणाम बाबा, हमें तो किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें थायराइड था। थायराइड जी, उसकी क्या हाल है? योगा का आपका ये योगा करने से हमें अब ठीक हो गया। अब नहीं, अब थायराइड की गोली नहीं जरूरत पड़ती? जी नहीं सर। थायरोक्सिन नहीं खाती? जी नहीं। तो कपालभाति और उज्जाई 2 कितनी साल बार से करती हो? छोड़ दिए। उज्जाई कितनी करती हो? उज्जाई तो बाबा ज़्यादा नहीं करते थे, कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करते थे। उज्जाई 11 से कभी 5 बार, कभी 11 बार ऐसे करके किए। बस उसी से ठीक कर लिया? जी। क्या बात है। क्या नाम है? सुषमा। सुष्मा, पीछे वाले भाई को देना। अब कपालभाति और बाबा वजन भी यहाँ आने से 2 किलो घट गया। पहले मैं 78 किलो की थी, लेकिन 2 साल में अब 65 किलो 500 ग्राम के यहाँ आई थी, अभी 62 किलो 500 ग्राम। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। प्रणाम स्वामी जी। जी, मुझे क्रेटेनाइट 8 हो गया था। 8? हाँ जी। हमारी धर्मपत्नी रोज़ आपको फॉलो करती थी आस्था पे, तो वो मेरे को यहाँ लेके आई थी। कहाँ पर है वो अभी? हम सोना गुड़गांव। अभी वो अच्छा। चली गई हैं। हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा सुदर्शन है जी। सुदर्शन। कितना पहुँच गया था क्रिएटिनिन? क्रेटेनाइट 8 हो गया था। ओ राम राम। हाँ जी। फिर अब कितना आ गया? अब तो स्वामी नॉर्मल आ गया, और मैं आपकी शरण में 21 दिन हो गए रहते रहते। कितना आ गया अब? अब मेरा 1.8 है। क्या बात है, हैं? ये तो सबसे जोरदार विजय का काम कर लिया भाई। 2 से नीचे आ गया, नॉर्मल 1.5 1.8 नॉर्मल हम ही है। आपकी शरण में ही रह रहे हैं स्वामी जी बस। और 8 से, और ये हुआ गोखरू कैसे का था आपको? पानी बहुत लाभदायक है। गोखरू का पानी बहुत पीता हूँ। हाँ, गोखरू का पानी पीते। हाँ जी। हाँ, और हुआ कैसे था ये आपको क्रिएटिनिन? मुझे प्रोस्टेट कैंसर था जी। पीएस से काफ़ी बढ़ गया था। पीएस से बढ़ने से किडनी पे अटैक हुआ था। हे राम, कितना आ गया था पीएस से? पीएस से मेरा 32 हो गया था जी। अरे राम राम। हाँ। नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी? 0.4 है जी। हाँ, 0.4 से अब बढ़ गया था। हाँ जी। पीएस से आपका कितना हो गया था? 32 हो गया था। 32। रे राम राम। क्या नाम बताया? सुदर्शन। सुदर्शन है। ये तो 8 तो क्रिएटिनिन, पीएस से 32। अब वो उसका क्या हाल है पीएस से का? पीएस से जब मैं आया था, अब नॉर्मल 11 है जी। अब 11 आ रहा है? हाँ जी। अब 11 से भी नीचे आ जाएगा? अब टेस्ट कराएंगे तो और नॉर्मल वो ही लौकी आएगा। का जूस, काली मिर्च और तुलसी कर रहे हो? हाँ, सब वही ले रहे हैं जी। हाँ, लौकी का जूस, काली मिर्च, तुलसी से पीएस से एकदम घटता है। टमाटर का जूस डॉक्टर नीरज ने टमाटर भी बताया, उबले हुए ना जी। हाँ, ठीक है। टमाटर उबले हुए खाता हूँ। और कपालभाति पूरा करना। कपालभाति करता हूँ स्वामी जी मैं। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम आसन के साथ कपालभाति। हाँ जी, हाँ जी। है ना? ये तो रोशन लाल जी, क्या तुमने सुदर्शन जी जबरदस्त काम कर लिया। आपकी पीएस से भी ठीक हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा खत्म, किडनी का भी खतरा खत्म। आपकी दया है जी। बड़ा काम कर लिया।